आयुबोवान फ्रॉम श्रीलंका। मैं इस वक्त खड़ा हूँ दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड्स में, लेकिन उसी के साथ ये काफ़ी अंडररेटेड जगह भी है। आप मेरे पीछे देख सकते हो खूबसूरती। वो जो पीछे आप मॉन्यूमेंट देख रहे हो वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, द फेमस सीगरिया रॉक। एंड मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ से आप इस रॉक के और पूरा जो नीचे फॉरेस्ट है उसके पैनोरामिक व्यूज़ देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ मेरी श्रीलंका की 6 डे जर्नी पर, जहाँ पर मैं ऐसी ही खूबसूरती चीज़ें आपको दिखाऊंगा भी, और साथ में पूरा ट्रिप कैसे प्लान करना है स्टार्टिंग से इंडिया से लेकर जो स्पॉट जाने सब कुछ आप लोगों को इस व्लॉग में बताऊंगा। तो अगर आप लोग श्रीलंका आने का प्लान कर रहे हो तब तो ये व्लॉग ज़रूर देखना, और नहीं कर रहे हो तो ये व्लॉग देखकर आप अपने आप करने लगोगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो श्रीलंका का टूर स्टार्ट करते हैं। मेरा ये डे 1 है श्रीलंका में, एंड आज मैं आ गया हूँ डाम्बुला नाम की एक सिटी में जो कि ऑलमोस्ट सेंट्रल श्रीलंका में है। कल मैं कोलंबो में लैंड किया एट अराउंड 2 o'clock फ्रॉम हैदराबाद, एंड वहाँ से डायरेक्ट जो मेरे टूर ऑपरेटर है विजिट श्रीलंका 360 उनके साथ गाड़ी लेकर मैं आ गया डाम्बुला। अराउंड 3.5-4 आवर्स की जर्नी थी ये। अब आज सुबह से मैं एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर चुका हूँ इस खूबसूरत एरिया को। हरा भरा है, जंगल है काफ़ी, एंड वेरी लिटिल एक्सप्लोर्ड बाय इंडियंस ज़्यादा बीच साइड चले जाते हैं या कैंडी जाते हैं, बट यहाँ पर बहुत कम दिख रहे हैं मुझे। इस जगह पर मैं आप लोगों को 4 स्पॉट्स दिखाऊंगा, जिसमें से एक बहुत ही खूबसूरत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है द सीगरिया रॉक्स, जिसको रावण की लंका भी कहा जाता है, रावण का पैलेस भी माना जाता है उसको, वो दिखाऊंगा। उसके साथ एक व्यू पॉइंट, और फिर मैं इस वक्त हूँ एक 1500-1800 साल पुराने बुद्धिस्ट केव टेम्पल में, इसका टूर करवाऊँगा। साथ में गोल्डन टेम्पल भी दिखाऊँगा। तो ये 4 चीज़ें आपको डाम्बुला से मैं एक्सप्लोर करवाऊँगा, एंड उसके बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशंस पे बढ़ेंगे। इस व्लॉग के अंदर आप लोगों को पूरी डिटेल्स भी मिलेगी हर एक जगह की, एंड एक्सपीरियंस कैसा था वो भी मैं बता दूंगा। तो आप जब श्रीलंका आओगे फर्स्ट हैंड आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो कि क्या क्या जगहें हैं अलग अलग शहरों में, एंड वेदर यू वांट टू विजिट दिस और नॉट। सो लेट्स मूव अहेड। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने पहले स्पॉट पर, जो है पीडूरंगला रॉक, जहाँ से सीगरिया रॉक के बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। यहाँ पर हम ऊपर जाएंगे ट्रैकिंग करके। अराउंड 20 से 25 मिनट की ट्रैक है टोटल, एंड थोड़ी सी स्टीप ट्रैक है। लास्ट में आपको 5-7 मिनट थोड़ा पत्थरों पे चलना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू एंश्योर आप शूज़ अच्छे पहन के आ रहे हो, और कपड़े भी मतलब मेरी तरह लाइट कलर के अवॉइड करोगे तो बेटर रहेगा। उसके साथ आप लोगों को यहाँ पर LKR 2000 का टिकट खरीदना पड़ेगा, एंड यू कैन ईदर डू दिस बाय योरसेल्फ और यू कैन ऑल्सो टेक अ गाइड। यहाँ पर आप देखिए कितने सारे बटरफ्लाइज हैं। यू आर नॉट अलाउड टू टच द बटरफ्लाई, सो प्लीज़ डोंट डू दैट, बट जस्ट लुक एट सो मेनी बटरफ्लाइज हियर। तो जितना मैजिकल ये दिख रहा है उतना ही मैजिकल हमारा ट्रैक भी होने वाला है, एंड ऊपर से व्यूज़ भी होने वाले हैं। सो लेट्स गो अप। एंड हियर वी आर एट द टॉप ऑफ द पीडूरंगला पीक। जो आप पीछे देख सकते हो वो सीगरिया का व्यू है यहाँ से। लास्ट की जो चढ़ाई है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ज़रूर है। यहाँ पर आप देखोगे पत्थर रॉक्स के बीच में से आपको आना पड़ेगा। तो अगर आपको नीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है या फिर थोड़ा सा मोटापा है, इट माइट बी चैलेंजिंग एंड टायरिंग, सो थिंक बिफोर यू कम ओवर हियर। लेकिन यहाँ से आप देखोगे जो सीगरिया रॉक के व्यूज़ है वो स्पेक्टेकुलर। लेफ़्ट साइड में पूरे जंगल्स, डेंस जंगल्स है, एंड बीच में सडनली ये निकलता हुआ रॉक, एंड पीछे आप माउंटेन्स देख सकते हो। इट लुक्स स्पेक्टेकुलर। उसके साथ आप देखोगे सीगरिया रॉक पे भी लोग चढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप चढ़ सकते हो। बट यू नो दिस पीडूरंगला रॉक इज़ मोर ऑफ अ सीक्रेट रॉक, जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं आजकल लेकिन कम आते हैं, क्राउड बहुत कम है व्हेन कंपेयर टू सीगरिया रॉक। एंड जो व्यूज़ है सीगरिया के वो आपको यहीं से बहुत खूबसूरत मिलेंगे। सो अगर आपको एक ही पहाड़ चढ़ना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला चढ़ें, सीगरिया नीचे से देखें, जैसा कि हम अब करेंगे। अब हम वापस नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरते उतरते आपको एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक बुद्ध भगवान का बहुत ही बड़ा स्लीपिंग पोस्चर में स्टैचू है यहाँ पर, जो आप ऊपर चढ़ते वक्त या नीचे उतरते वक्त भी देख सकोगे। ये देखिए मेरे पीछे टर्न करके, ये है गौतम बुद्ध भगवान, एंड ठीक उसके ऑपोजिट आप पूरे जंगलों के ऐसे नज़ारे देख सकोगे। सो इट इज़ अ स्मॉल एडवेंचर यहाँ पर आना। व्यूज़ बहुत खूबसूरत है ऊपर से, लेकिन ऑन द वे भी थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, स्पेशली लास्ट के जो पार्ट्स हैं। बाकी रॉक से बने हुए सीढ़ियाँ हैं, थोड़ी सी स्टीप है, लेकिन आप रुक के आ सकते हो। लास्ट का जो 5-7 मिनट का क्लाइंब है, दैट इज़ व्हाट इज़ अ लिटिल ट्रिकी। ठीक बुद्ध भगवान के स्टैचू के पास है ये सेक्शंस, जहाँ पर आज से 1500 साल पहले जो बुद्धिस्ट मंक्स है वो मेडिटेट किया करते थे।
ये पूरे सेक्शंस है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो लोगों ने ये पत्थर स्टोन्स स्टैक किए हुए हैं, मीनिंग दैट पीपल हैव आस्क्ड फॉर विशेस एंड दे हैव पुट दिस ओवर हियर। बट जस्ट इमेजिन 1500 साल पहले इस जगह पर जंगल ही जंगल और यहाँ पर लोग बैठ के तप मेडिटेट करते थे। व्हाट अ ब्यूटीफुल हिस्ट्री। तो दोस्तों हम लोग अभी फर्स्ट पॉइंट से निकल के सेकंड पॉइंट जा रहे हैं। मेरे साथ है पवारा, जिन्होंने ये पूरा टूर ऑर्गेनाइज़ किया है। इनकी कंपनी है विजिट श्रीलंका 360। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इट्स बीन 1 डे बट इट हैज़ बीन वेरी नाइस सो फार। अभी हम जो पूरा श्रीलंका का टूर करने वाले हैं इन्हीं के साथ करेंगे, इनकी कंपनी के साथ। एंड डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे भी छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप श्रीलंका प्लान करो देन यू कैन डेफिनेटली इंक्वायर एंड यू कैन अंडरस्टैंड बेटर एंड परहैप्स यू कैन कम विद देम। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे। पीछे जो आप देख रहे हो वो है सिगरिया रॉक, वेरी पॉपुलर। आप श्रीलंका की कोई भी फ़ोटोज़ देखोगे या जब भी गूगल करोगे तो ये वाला एक्स्ट्रॉर्डनरी रॉक ज़रूर आपको दिखेगा। उस रॉक के नीचे भी जा सकते हो एंड उसके ऊपर भी चढ़ सकते हो। बट मैं आया हूँ एक छोटे से क्यूट से कैफ़े में ऑन द साइड विच इज़ वेरी इंस्टाग्रामेबल। यहाँ पर आप देखो एक स्विंग भी है जहाँ पर 500 रुपीज़ पर पर्सन LKR में आप यहाँ पर स्विंग करके इंस्टाग्रामेबल वीडियोज़ और फोटोज़ ले सकते हो। कल बारिश हो गई थी, थोड़ा पानी भर गया, वरना आई वुड हैव डेफिनेटली डन दैट। यहाँ की हिस्ट्री ये है कि इसको लायंस रॉक भी बोला जाता है। बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी शेप का ये सडनली आउट ऑफ नोवेयर रॉक खड़ा हो जाता है। माइथोलॉजिकली इट इज़ ऑल्सो नोन, बिलीव कि ये रावणास किंगडम था, रावणा का पैलेस था जिसने उसको बनाया है। अंदर पूरे कार्विंग्स है एंड उतने आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हुए नहीं हैं यहाँ पर, बट इट सीम्स इट्स वेरी मिस्टीरियस एंड वेरी एंशियंट। आप वहाँ पर जा सकते हो $25 देकर। सुबह सनराइज़ देखने आओगे तो इट विल बी मच बेटर। मैं उसके नीचे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने पिडुरंगला रॉक को क्लाइंब किया था एंड वहाँ से उसके व्यूज़ देख लिए थे और ड्रोन शॉट्स ले लिया था। बट देन इन दिस एंटायर श्रीलंकन जर्नी दिस बिकम्स माई पॉइंट नंबर 2। एंड रावणा ट्रेल से भी, ये रामायण ट्रेल से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है बिकॉज दिस वॉज सपोज टू बी रावणास किंगडम। हाउ ब्यूटिफुल। तो इस क्यूट सी जगह का नाम है सिगिरिया लॉयन फेस। सो व्हेन यू कम हियर इन टुक और इन योर कार यू कैन जस्ट आस्क टू स्टॉप एंड टेक सम फोटोज़। यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सारे सैलून, स्पा, ब्रेकफास्ट एंड डाइनिंग एरियाज़ भी है चिल करने के लिए। तो आप यहाँ पे आके डेफिनेटली थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हो एंड फूड भी खा सकते हो। यू नो आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग एक श्रीलंका का ट्रैवल गाइड, जैसे कि मैं हर ट्रिप के साथ करता हूँ। तो श्रीलंका का ट्रैवल गाइड भी क्रिएट करूँगा जिसमें पूरे डिटेल्स रहेंगे, स्टार्टिंग से लेकर वीज़ा से लेकर करेंसी से लेकर होटल्स कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ कैसे ट्रैवल करना है, क्या आपका रूट होना चाहिए, कॉस्ट कितना लगेगा, सब कुछ इन दैट डॉक्यूमेंट जो आप नीचे लिंक देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ यूटिलाइज इट, आई विल कीप इट वेरी वेरी अफोर्डेबल, जिससे कि आपके उससे ज़्यादा पैसे तो इजीली बच जाएंगे। जनरली 199, 299, 399 रुपीज़ ऐसा, तो आप वहाँ पे प्राइसिंग देख सकते हो एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू प्लान योर श्रीलंका ट्रिप मच बेटर एंड थोड़े से आपके पैसे भी बच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो गजराज है हमारे सामने, हाथी, एंड ये हाथी डांस कर रहा है। There is music here and then the elephant is dancing very joyfully. Such a beautiful sight. अब श्रीलंका है, आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसी इनक्रेडिबल चीज़ें होती रहती है। यही आप देखोगे सिगिरिया के सामने ही हूँ मैं। इतने खूबसूरत रोड्स, एकदम साफ़ सफाई, कम क्राउड है अभी क्योंकि ये थोड़ा सा सेंट्रल श्रीलंका एरिया है, नॉट द बीच एरिया, जंगल वाला एरिया है। यहाँ पर कम टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स ज़्यादा है, रशियंस काफ़ी है या यूरोपियंस काफ़ी है, इंडियंस तो कुछ मिले मेरे को बट वेरी फ्यू। एंड खूबसूरत सा माहौल है। तो आप अगर यहाँ पर आ रहे हो डेफिनेटली एक्सपीरियंस दिस प्लेस थोड़ा सा टाइम निकाल के। हाथी राइड आई वोंट डू क्योंकि आई डोंट एनकरेज कैप्टिविटी ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, बट देन एटलीस्ट ये हाथी तो खुशी दिख रहा है। अब मैं आ गया हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे विच इज़ विद इन डाम्बुला। तो सुबह 2 रॉक्स आप लोगों को दिखाया एंड दिस इज़ ऑल्सो अ केव टेम्पल, बुद्धिस्ट केव टेम्पल है ये इन डाम्बुला। एंड अभी एंट्री किया हूँ मैं एंड बाय द फर्स्ट लुक्स ऑफ इट लुक्स क्वाइट सीरीन। आसपास जो पहाड़ है वो भी आपको क्लिप्स दिखाते रहूँगा, बट अपेरेंटली दिस इज़ ऑलमोस्ट 1518 ईयर 100 ओल्ड बुद्धा टेम्पल। अंदर जाके हम केव्स में देखेंगे। आज कुछ तो सेरेमनी लग रही है तो भीड़ है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट के हिसाब से सिर्फ फॉरेनर्स है, इंडियंस एक दो ही हैं। बट यू नो द प्लेस लुक्स वेरी पीसफुल बाहर से। लेट मी टेक यू इनसाइड ऑल्सो। मैं अभी अंदर इन केव्स के होकर आया हूँ एंड आप लोगों को शॉट्स दिखाऊंगा। भाई ये क्या जगह है, आई एम स्टन्ड, आई एम स्पीचलेस। 1st सेंचुरी BC में बनाई गई थी ये केव्स एंड जो आप अंदर नज़ारे देखोगे गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। मतलब ये पिरामिड्स और बाकी सब चीज़ों के बारे में हम रेव करते हैं,
बट दिस इज़ इक्वली अमेजिंग। अंदर इतने बड़े बड़े बौद्ध भगवान के अलग अलग मुद्राओं में स्टैचूज़ है, स्लीपिंग बुद्धा बड़े बड़े हैं, इतनी खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स की गई है ऊपर केव के सीलिंग पे। आई एम लेफ्ट स्पीचलेस। मैं साथ में एक चीज़ और सोच रहा था कि ये तो थैंकफुली श्रीलंका जो है ज़्यादा इन्वेजन नहीं हो पाया यहाँ पर। ब्रिटिशर्स आए, थोड़ी चीज़ें लूट के गए, बट एटलीस्ट ब्रिटिशर्स वर नॉट डिस्ट्रॉइंग आइडल्स एंड आर्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, जैसे कि जो मुग़ल इन्वेडर्स थे इंडिया के काफ़ी सारे मंदिरों के साथ उन्होंने किया, या इस्लामिक इन्वेडर्स थे। थोड़े लोगों को बात अच्छी नहीं लगेगी ये, थोड़े लोग शायद ऑफेंड हो जाएंगे कि नहीं नहीं सच नहीं है ये, बट वी नो द ट्रूथ। इंडिया का जो हेरिटेज था, जो टेम्पल्स थे विच वर बर्न डाउन, आइडल्स वर ब्रोकन, अगर वो सब आज होते, जस्ट इमेजिन इतनी छोटी सी जगह, इतनी छोटी सी कंट्री और एक मेजर रिलीजन में इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर एंड कल्चर है। यही हमारा जो मल्टी कल्चर था, हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, जिनके हज़ारों टेम्पल्स को तोड़ा गया, वो आज अगर होते तो भाई साहब, नो, दिस इज़ अनबिलीवेबल, यू हैव टू कम हियर। और यहीं केव टेम्पल से हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। बौद्ध भगवान की एक बहुत बड़ी गोल्ड की मूर्ति है, गोल्ड प्लेटेड या गोल्ड पेंटेड मूर्ति, काफ़ी बड़ी, वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पर आने के लिए हमने एंट्री किया। देयर इज़ अ टिकट फॉर फॉरेन नेशनल्स LKR 2000। तो आप जो भी लंकन रुपीज़ सुनते हो उसको डिवाइड बाई 3.2 कर दो, यू विल गेट द इंडियन रुपीज़। पहले मुझे लगा कि यार 700 रुपये या 750 रुपये एक एंट्री टिकट फॉर अ टेम्पल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बट ऊपर आके आई टोटली फाइंड इट वर्थ। यहाँ पर आप व्यूज़ देखिए, राइट आउटसाइड द टेम्पल, चारों तरफ पहाड़ है। इट्स लाइक आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। श्रीलंका खूबसूरत है ये पता था, इतना खूबसूरत ऑन डे 1 ही लग जाएगा मुझे, अनबिलीवेबल है भाई। अभी तो जर्नी शुरू हुई है, इसके बाद हम जाने वाले हैं कैंडी, लेकिन पहले मैं आप लोगों को गोल्डन टेम्पल बुद्धा के स्टैचू के दर्शन करवा देता हूँ। एंड अभी तक आपको कैसा लग रहा है बताइएगा मुझे। ये देखिए पीछे मीडोज़, अच्छा सा स्लांटिंग सा पहाड़ है, अलग ही ज्योग्राफी है यार, मज़ेदार है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस रिलीजियस प्लेसेस, यहाँ पर कोई भी रिलीजन के लोग अलाउड है, ऐसा बोर्ड पे लिखा हुआ था, बट यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। एक तो कपड़े नीज तक आपके एटलीस्ट कवर होने चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर फ्लैश फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अंदर रिस्पेक्ट से रहें, ज़्यादा चिट पिट पिट ना करें। स्पेशली हमारे इंडियंस के लिए ये आदत होती है, 5-6 लोग पहुँच जाते हैं तो फिर भाई पूरी दुनिया ही अपनी है, तो वो मत करना। बी रिस्पेक्टफुल एंड ऐसे कोई बाकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पर। तो 5 मिनट के वॉक के बाद हम पहुँच गए हैं जो गोल्डन टेम्पल है यहाँ का। बौद्ध भगवान की बड़ी ही सुंदर गोल्ड कलर की एक बड़ी स्टैचू है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो केव टेम्पल्स थे उससे 5 मिनट्स का वॉक था, एंड देन यू रीच दिस ब्यूटीफुल लोकेशन। यहाँ पर आप देखो काफ़ी नेचर, आसपास ग्रीनरी, एंड खाली है, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है। यू कैन गेट योर पिक्चर्स क्लिक्ड ओवर हियर, वीडियोज़ ले सकते हो। तो यहाँ पर एक लोकल फैमिली टूर के लिए आई थी, एंड उन्होंने मुझे देखा, उनको समझ में आ गया मैं इंडियन हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो वो बोलते हैं दिल तो पागल है। एंड मैं जाके, और हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से, एंड मैं जाके पूछ रहा हूँ क्या हो गया, तो वो बोलता है ओनली हिंदी, दिल तो पागल है। देन आई आस्क्ड देम कि आपने देखी है क्या मूवी? बोली हाँ देखी है, सिन्हलीज़ में जो लोकल लैंग्वेज है उसमें डब थी, एंड हमने देखी है। तो भाई शाहरुख खान अभी पॉपुलर तो है, शाहरुख खान और उनकी पिक्चरें, क्या बात है। श्रीलंका का ट्रिप चालू है। अभी हम डाम्बुला से कैंडी जा रहे हैं बाय रोड, करीब 2.5 आवर्स की जर्नी है। एंड राइट नाउ वी आर इन अ टाउन कॉल्ड मातले विच इज़ बैंग इन द मिडल ऑफ श्रीलंका। आप मेरे पीछे जो देख रहे हो स्ट्रक्चर, वो पूरे श्रीलंका का सबसे बड़ा टेम्पल है, हिंदू टेम्पल। बुद्ध टेम्पल तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, बिकॉज श्रीलंका में 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ बुद्धिस्ट, लेकिन हिंदू भी काफ़ी है यहाँ पर। एंड आप देख सकते हो खूबसूरत सा टेम्पल। द्वार अभी बंद है क्योंकि दोपहर का टाइम हुआ है, एंड ऐसा लग रहा है कि पेंटिंग और रिनोवेशन का काम भी चल रहा है, बट इट लुक्स क्वाइट स्टनिंग। 2 खास बातें इस जगह की मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, ये जो आप पहाड़ देख रहे हो, बहुत खूबसूरत ग्रीन एकदम लश पहाड़, एंड आसपास भी बहुत अच्छी सीनरी है बिहाइंड दिस माउंटेन। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे पूरा पहाड़ के कुछ पीसेस यहाँ पर भी गिरे थे, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ बिलीव्ड कि इस एरिया में जो आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा कल्टीवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है ये लैंड। एंड जो आयुर्वेदिक बेल्ट समझ लो आप श्रीलंका का, यहीं से जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्बल प्लांट्स, मेजॉरिटी यहीं से आते हैं। एंड सेकेंड और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इट इज़ बिलीव्ड कि श्रीलंका में सबसे खूबसूरत लड़कियाँ, गर्ल्स, इसी रीजन की होती है। अपेरेंटली इन दी ओल्डन टाइम्स द किंग्स
वर फाइंडिंग गर्ल्स फॉर मैरिज, जो उनकी प्रोस्पेक्टिव प्रिंसेस या क्वीन इसी रीजन से। तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी। श्रीलंका के सभी लोग खूबसूरत है, सभी जगहें खूबसूरत है, बट इस जगह की ये खास बात है। मंदिर तो मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा, लेकिन अगर आप ऑन द वे जा रहे हो डाम्बुला से कैंडी, देन यू कैन आस्क देम टू स्टॉप इन दिस प्लेस एंड दे कैन यू आप दर्शन कर सकते हो। माथले नाम की जगह है, अगर आप बोलोगे दे विल स्टॉप एट दिस पर्टिकुलर टेम्पल। हम डाम्बुला से निकलकर पहुंच चुके हैं कैंडी शहर, एंड कैंडी शहर की टूर की शुरुआत हम कर रहे हैं इस खूबसूरत मंदिर से। ये श्रीलंका का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंदिर है, वेयर लॉर्ड बुद्ध का एक असली का दांत रखा हुआ है। टूथ रेलिक टेम्पल है ये, एंड कैंडी लेक के बहुत ही करीब है ये सिचुएटेड। अभी मैं अंदर जाऊंगा, ये खूबसूरत फूल अर्पण करूंगा और दर्शन करूंगा उस दांत के। लेकिन उसके साथ आप लोगों को बता दूं कि यहाँ की एंट्री फ़ी है 1500 LKR फॉर इंडियन टूरिस्ट, एंड बाकी फॉरेन नेशनल्स के लिए 2000 LKR। तो इंडियंस के लिए थोड़ा सा कम है, बट आप खाली नज़ारे देखिए। पीछे पहाड़ है, एंड कैंडी इज़ काइंड ऑफ अ हिल, मिड हिल स्टेशन। तो आसपास भी बहुत खूबसूरत शहर है ये, एकदम साफ़ सुथरा। एंड लेक भी जो था बहुत ही सुंदर, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। बट यहाँ पर आप देखिए पीछे जंगल है, एंड यहाँ पर ये मंदिर। देखता हूँ अंदर अगर शूट अलाउड रहता है या थोड़े क्लिप्स ले सकता हूँ तो मैं वो लेके आपको दिखाऊंगा। बट इतना प्लेजेंट मौसम है, आप विश्वास नहीं करोगे। मैं अप्रैल 30 है, इंडिया में तो अभी 45 डिग्रीज़ 44 डिग्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे बहुत ही प्लेजेंट वेदर, इट्स वेरी नाइस। तो हम ऊपर दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, आप शॉर्ट्स देखोगे, लेकिन जो मेन टूथ है वो आप दर्शन नहीं कर सकते अभी। एक दरवाज़ा है गोल्ड प्लेटेड, उसके पीछे एक स्तूपा के अंदर एक दांत है जो आप नहीं देख सकते नॉर्मली। मुझे बताया गया कि सुबह 9 बजे कभी कभी अलाउ करते हैं वहाँ पर श्रद्धालुओं को जाने के लिए, एंड आप वो स्तूपा देख सकते हो। बट जो दांत है वो 15-16 साल में एक ही बार आता है पब्लिक व्यूइंग के लिए। इनफैक्ट लास्ट वीक ये 15-16 साल वाला इवेंट हुआ था जहाँ पर दांत को दिखाया गया था पब्लिक को। एंड यहाँ पर इसी मंदिर में कैंडी में करीब कितने 2-2.5 मिलियन लोग आ गए थे। तो 20-25 लाख लोग इन श्रीलंका आए थे दर्शन करने के लिए। इट वॉज़ वेरी क्राउडेड, न्यूज़ भी आई थी उसके बारे में। बट बहुत ही पीसफुल मंदिर है, एंड ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट मंदिर है श्रीलंका का फॉर बुद्धिस्ट पीपल। तो आप ज़रूर आएँ, दर्शन करें। एक और टूथ रेलिक टेम्पल है सिंगापुर के चाइना टाउन में, वहाँ पर भी मैं जा चुका हूँ और मेरी सिंगापुर की वीडियो में आप देखोगे उसको भी। बट दिस प्लेस इज़ वेरी पीसफुल एंड वेरी बिग, तो उस तरफ से बहुत अच्छी है ये जगह। मंदिर से बाहर निकलते ही आप देखोगे खूबसूरत कैंडी लेक। इनफैक्ट आप शहर के बीचों बीच हो तो ये चारों तरफ से दिखेगा, एंड आसपास जो है बहुत अच्छी सीटिंग एरियाज़ है। थोड़ा सन ऑपोजिट है इसलिए उतने अच्छे से अभी शूट नहीं आ रहा है। यहाँ पर ना साइड में ये सिटी के बीचों बीच लेक है, बट यहाँ पर आप देखिए छोटे छोटे यहाँ पर अलग अलग टाइप के डक्स है। वहाँ पर एक बैठा है बहुत बड़ा लिजर्ड, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इन द कैमरा, इट इज़ दिस आई थिंक इट इज़ कॉल्ड मॉनिटर लिजर्ड। बहुत ही बड़ा और बहुत ही एग्रेसिव, वहाँ पर बस चिल कर रहा है। इनफैक्ट कोई ध्यान नहीं दे तो दिखेगा भी नहीं। बट आप देखिए इतनी क्राउडेड जगह पे होने के बाद भी इतनी साफ़ है ये जगह। ये टर्की है क्या? ये 2-3 टर्कीज़ है शायद, और आई डोंट नो विच काइंड ऑफ डक्स आर दे, बट इतनी साफ़ है। आई एम नॉट एबल टू फाइंड इवन 1 पीस ऑफ लिटर। एक आधा कुछ है तो है, लेकिन प्लास्टिक कुछ भी नहीं है। जस्ट इमेजिन द सिविक सेंस ऑफ पीपल कि शहर के बीचों बीच रख कर भी यहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं है, चाहे फुटपाथ पे हो या चाहे इस लेक पे हो। यही अगर इंडिया में लेक होता है, आई एम सॉरी थोड़ा सा क्रिब मोड में जा रहा हूँ मैं, बट आई एम जस्ट सीइंग कि यू नो व्हाई कांट वी हैव सच सिविक सेंस। थोड़े लेक्स हैं इंडिया में जो साफ़ है, बट हैवी टूरिस्ट रहेंगे, आसपास पूरी गंद मची रहेगी, आवाज़ होगा। जस्ट लुक एट दिस यार, शहर के बीचों बीच, एंड एक दाना गंदगी नहीं है इसमें, एक दाना ना बांस आ रही है। इट्स ब्यूटिफुल, कैंडी इज़ ब्यूटिफुल, प्लीज़ कम टू कैंडी। इसी के साथ हमारा डे 1 इन श्रीलंका खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ। एंड इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू श्रीलंका, यू कैन ऑल्सो वॉच माई डिटेल्ड वीडियो ऑन श्रीलंका ट्रैवल गाइड, या फिर मेरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट आप एक्सेस कर सकते हो, जिससे कि आप खुद से बेस्ट टिप्स ट्रिक्स के साथ श्रीलंका का ट्रिप प्लान भी कर पाओगे और काफी अच्छे से उसको एग्जीक्यूट भी कर पाओगे। डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन में है। डे 2 ऑफ श्रीलंका ट्रिप विल कम सून। टिल देन कीप ट्रैवलिंग।